हेलो इंटेलेक्चुअल्स, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें ये कहा जाता है कि थिंक बिग, थिंक आउट ऑफ बॉक्स। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि क्या वाकई में यह एडवाइस काम करेगी या नहीं। क्या आपको भी लगता है थिंक बिग आपको वह सक्सेस दिला सकती है जो आप चाहते हैं? तो आप सही सोच रहे हैं। डेविड जे स्वार्ट्ज की बुक द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग आपको हेल्प करेगी इस सोच को रियलिटी बनाने में। इस बुक में कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं जो हमें हेल्प करेंगे किसी भी सक्सेस को अचीव करने में। पहला है, बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विल। सक्सेस हर किसी की लाइफ का गोल होता है, फिर चाहे सक्सेस एजुकेशन की हो या करियर की या फैमिली लाइफ में। इन जनरल हर कोई सक्सेसफुल होना चाहता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को सक्सेस नहीं मिल पाती। ऐसा क्यों? बिकॉज हम फेल होने से डरते हैं। अगर हम फेलोर के बारे में सोचने के बजाय सक्सेस के बारे में सोचेंगे तो ज़्यादा अचीव करेंगे। अपने लीडर से सीखना, उनको ऑब्जर्व करना अच्छी बात है, पर उनकी पूजा करना सही नहीं है। मीन्स बिलीव करिए कि आप उनसे आगे निकल सकते हैं। आप कितने सक्सेसफुल हैं यह डिपेंड करता है इस बात पर कि आपके बिलीव की साइज क्या है। तो खुद पर बिलीव करना स्टार्ट कर दीजिए कि आप भी कुछ भी अचीव कर सकते हैं। दूसरा लेसन है, क्योर योर सेल्फ ऑफ एक्सक्यूजाइटिस द फेलोर डिजीज। अगर आज हम किसी भी फील्ड में अनसक्सेसफुल हैं तो इसका मेन कारण हमारी बहुत सी एक्सक्यूजेज हैं, जैसे कि हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है, हम उतने बुद्धिमान नहीं हैं, इस काम के लिए मेरी एज बहुत ज़्यादा या कम है, और सबसे बड़ी एक्सक्यूज, लक हमारा साथ नहीं देती। पर क्या इन एक्सक्यूज को क्योर किया जा सकता है? बिल्कुल। पहला, अपने हेल्थ के बारे में परेशान होना और बात करना बंद कर दीजिए। दूसरी, अपनी एज के बारे में सोचने के बजाय यह सोचिए कि आपके पास कितना फ्यूचर में प्रोडक्टिव टाइम बचा हुआ है। और तीसरा, एक्सेप्ट द लॉ ऑफ काज एंड इफेक्ट। मीन्स हमें इस बात पर क्यों ध्यान देना जो कि हमारे बस में नहीं है। तो हमें विशफुल थिंकर बनने के बजाय हार्ड वर्कर बनने के बारे में सोचना चाहिए। तीसरा है, बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय फियर। क्या आपको भी लोग फियर कम करने के लिए कुछ ऐसे मोटिवेट करते हैं? परेशान मत होइए, डरने वाली कोई बात नहीं है, सब हो जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं इस प्रकार की फियर मेडिसिन वास्तव में कभी नहीं काम करती। बस आपको कुछ मिनटों या घंटों के लिए आराम दे सकती है, हमेशा के लिए नहीं। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान नेवी ने कहा कि नए रिक्रूट्स को तैरना आना चाहिए। अगर नहीं आता तो उन्हें सिखाना पड़ेगा। अब जिन्हें तैरना नहीं आता था उन्हें स्विमिंग क्लास में डाला गया और देखा गया कि इतने जवान और स्वस्थ लोग कुछ फीट की पानी की गहराई से डर रहे थे। तभी अचानक एक रिक्रूट को पानी में धक्का दे दिया जाता है और वह पानी में कोशिश करने लगता है। और जब उसे पानी से निकाला जाता है और पूछा जाता है कि क्या वह पानी में पुनः जाने के लिए तैयार है, तो वह बोलता है, हाँ मैं तैयार हूँ। वह इसलिए कि क्योंकि उसका डर खत्म हो गया था। तो आज इसे अपने सक्सेस रूल बुक में लिख लीजिए, एक्शन क्योर्स फियर नॉट मोटिवेशन। और फियर जैसे कम होगा, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगा। चौथा लेसन है, हाउ टू थिंक एंड ड्रीम क्रिएटिवली। जब क्रिएटिव थिंकिंग की बात आती है तो हम में से ज्यादातर लोग इसको कुछ और ही सोचते हैं, जैसे किसी चीज की खोज करना, नॉवेल लिखना, आविष्कार करना आदि। मैं मानता हूं कि ये सभी क्रिएटिव थिंकिंग के बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं, बट इसके अलावा भी क्रिएटिव थिंकिंग के बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि कोई कम इनकम वाली फैमिली अपने बच्चे को किसी लीडिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा देती है, कोई फैमिली अपने गली को किसी ब्यूटी स्पॉट में तब्दील कर देती है। क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब किसी भी काम को सिंपल और इम्प्रूव तरीके से करना है। पांचवा लेसन है, यू आर व्हाट यू थिंक यू आर। सफलता के लिए रिस्पेक्ट जीतना बहुत जरूरी है, लेकिन दूसरों से रिस्पेक्ट पाने के लिए पहले आपको यह सोचना पड़ेगा कि आप रिस्पेक्ट के काबिल हैं। आप हमेशा याद रखिए, आपका अपीयरेंस भी बात करता है। एग्जाम्पल के लिए, यदि कोई साधु कोट पैंट पहन ले तो उसे लोग साधु नहीं मानेंगे जब तक कि वह यह न बोले कि वह साधु है। आपका अपीयरेंस आपकी सोच और एक्शन से मैच करना चाहिए। छठवां लेसन है, मैनेज योर एनवायरनमेंट, गो फर्स्ट क्लास। हम जो खाते हैं उसी प्रकार हमारी बॉडी हो जाती है, और जैसे एनवायरनमेंट में हम रहते हैं हमारा विकास और व्यक्तित्व भी उसी के अनुसार होता है। यहाँ तक कि आपकी सोच की क्षमता, आपका गोल, आपका एटीट्यूड, पर्सनालिटी, ये सभी आपके एनवायरनमेंट पर ही डिपेंड करती है। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको अपने एनवायरनमेंट को मैनेज करना पड़ेगा। आपका एनवायरनमेंट आपके लिए काम करना चाहिए, ना कि अगेंस्ट में। छोटी सोच वालों से बचकर रहें। कोई भी एडवाइस सक्सेसफुल लोगों से लें। सक्सेसफुल लोग आपको रास्ता बताएंगे, जबकि अनसक्सेसफुल लोग आपको प्रॉब्लम ही गिनाएंगे। तो ये डिसीजन आपका है, आपको सॉल्यूशन चाहिए या ऑब्स्टिकल। एक्सपर्ट बोलते हैं आज आप जहां भी हैं और 10-20 साल बाद जहां भी होंगे
वह डिपेंड करेगा आपके फ्यूचर इन्वायरमेंट पर। नेक्स्ट लेसन है मेक योर एटीट्यूड योर एलाइज। एटीट्यूड की वजह से कभी कभी हम कुछ बड़ा कर जाते हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं किया होता है। इसका एग्जाम्पल अभी आप रिसेंट में देख चुके हैं, कैसे इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया में पहले मैच में 36 पर ऑल आउट होने के बावजूद भी टेस्ट सीरीज को 2-1 से जीत ली और एक इतिहास रच दिया, और ये पॉसिबल हुआ पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से। नेक्स्ट लेसन है थिंक राइट टुवर्ड्स पीपल। आपकी सक्सेस बिना दूसरे के सपोर्ट के पॉसिबल नहीं है। जैसे एक डॉक्टर के लिए पेशेंट का सपोर्ट, सेल्समैन के लिए कस्टमर का सपोर्ट, टीचर के लिए स्टूडेंट का सपोर्ट एंड सिंगर के लिए ऑडियंस का सपोर्ट। मीन्स हमारी सक्सेस किसी न किसी सपोर्ट पर डिपेंड करती है। पर आपको क्या लगता है, अगर हमारा व्यवहार लोगों के प्रति सही नहीं है तो सक्सेस अचीव कर पाएंगे? कभी नहीं। हम किसी भी सक्सेसफुल लोगों को देख लें, उनकी सक्सेस का सबसे बड़ा कारण यही है कि वे लोगों के प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट लेसन है गेट द एक्शन हैबिट। हमारे सामने दो प्रकार के लोग हैं। पहले वे जो केवल बोलते हैं और सोचते हैं, करते कुछ नहीं, और दूसरी तरफ वे लोग जो एक्शन टेकर हैं। जब आप लोगों की स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि एक्शन टेकर ज्यादा सक्सेसफुल है और केवल सोचने वाले एवरेज या मीडियोकर लाइफ जी रहे हैं। नेक्स्ट लेसन है हाउ टू टर्न डिफीट इनटू विक्ट्री। जब हम महान लोगों की बायोग्राफीज पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि वे लोग हमसे ज्यादा बार फेल हुए, लेकिन उन्होंने उस फेल्योर की वजह से पीछे हटने के बजाय उससे सीखकर इतने सक्सेसफुल हो गए कि आज भी हम उनके बारे में पढ़ते हैं। और हम सभी छोटी छोटी फेल्योर से डरकर अपने गोल को ही भूल जाते हैं और पूरी लाइफ एवरेज बनकर रह जाते हैं। ओलंपिक में जब कोई गोल्ड मेडल जीतता है तो हमें उसकी सक्सेस दिखती है, लेकिन वह प्लेयर उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए 100 टाइम्स हार चुका होता है। हम मानव जात भी विचित्र प्राणी हैं। अगर हमें सक्सेस मिलती है तो इसका श्रेय खुद को देते हैं, और जब हार मिलती है तो दूसरे को ब्लेम करते हैं या परिस्थितियों को दोष देते हैं। लेकिन यदि आप डिफीट को विक्ट्री में बदलना चाहते हैं तो इस माइंडसेट से बाहर निकलना होगा। नेक्स्ट लेसन है यूज गोल्स टू हेल्प यू ग्रो। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आप कहाँ थे और आज कहाँ हैं, मैटर बस एक चीज करता है, आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं। बट ये तभी पॉसिबल होगा जब आपके पास गोल होगा। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग अपनी डिजायर को गोल मान लेते हैं, जैसे कि मैं अमीर बनूंगा, एक दिन बड़ा घर खरीदूंगा, घूमने जाऊंगा आदि। ये सभी डिजायर्स हैं जो सभी का होता है, जबकि गोल डेफिनिट होता है। आप क्या बनना चाहते हैं, आप कितनी इनकम कितने साल में कमाना चाहते हैं, कौन सी कार लेना चाहते हैं। अब ये डिसाइड करने के बाद हम उन चीज़ों को पाने के लिए जिन जिन प्रोसेस की ज़रूरत है उसे फॉलो करेंगे तो हमें सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। अब उस गोल पर काम करने की बारी है। पहला, अपने लिए एक क्लियर पिक्चर ड्रा कीजिए कि आप 5 साल में कहाँ पहुँचना चाहते हैं। दूसरा, अपने प्लान को लिखिए कि आप इन 5 सालों में क्या क्या अर्जित करना चाहते हैं और कैसे। तीसरा, अपने गोल को कई स्टेप में डिवाइड करिए और एक एक कर हर एक स्टेप को कंप्लीट करिए। चौथा, अपनी स्किल को इम्प्रूव करिए, अपनी एजुकेशन में इन्वेस्ट करिए। लास्ट लेसन है हाउ टू थिंक लाइक अ लीडर। अगर आपको बहुत बड़ी सक्सेस चाहिए तो आपको लोगों का सपोर्ट और उनका सहयोग के बिना पॉसिबल नहीं है, और ये सभी चीज़ें पाने के लिए लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज़रूरी है। और लीडरशिप क्वालिटी के लिए आपको इन 4 प्रिंसिपल को फॉलो करना होगा। पहला है, जिसे आप इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं उनसे अपने माइंड का ट्रेड कीजिए। मीन्स कुछ करने से पहले आप उनके नज़रिए से भी सोचें, ना कि केवल अपने। दूसरा, जो भी आप करते हैं उसके लिए खुद को श्रेय देने के बजाय किसी दूसरे को दीजिए। तीसरा, प्रोसेस के बारे में सोचिए, उस पर विश्वास कीजिए और उसकी तरफ आगे बढ़िए। जब ऐसा करना स्टार्ट कर देंगे तो आपके सबऑर्डिनेट भी आपको फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे। चौथा है, प्रत्येक दिन सोचने के लिए कुछ समय अकेले में बिताएं। सभी महान लीडर्स अपने आप को समझने के लिए थिंकिंग टेक्निक का यूज करते हैं। सक्सेस का प्रिंसिपल चेंज करिए। सक्सेस का मतलब केवल अमीर या पैसा कमाना नहीं है। सभी के लिए सक्सेस का मतलब अलग है। कोई सक्सेसफुल डॉक्टर, कोई टीचर, कोई इंजीनियर, कोई बिजनेसमैन और कोई फैमिली लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता है। अगर आप इन प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे तो आने वाले समय में लोग आपके बारे में भी बात करेंगे। अगर आपको यह समरी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें, और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।